नमस्कार मित्रों। मित्रों, इस संसार में सबसे बुद्धि वाला प्राणी है तो वह मनुष्य है। वैसे पशुओं में भी बहुत बुद्धि होती है और उसके संपर्क में अगर मनुष्य आता है तो उसका प्रभाव भी पशुओं पर पड़ता है। और वशीकरण की क्रियाएं केवल पुरुष ही नहीं, पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी क्रियाएं भी अलग है। कोई भी नर किसी भी मादा को सम्मोहित करने का प्रयास हर प्रकार से करता है और उसकी क्रिया अलग अलग प्राणी की अलग अलग होती है। पुरुषों में कुछ ज्यादा बुद्धि है और उसके शरीर की बनावट भी कुछ और प्राणियों से अलग है, विभिन्न है। यानी सब कुछ करने की सामर्थ्य मनुष्य में है, इसलिए वह उन प्रयत्नों को करता है और उनका प्रभाव सामने वाले पर डालता है। आपको भी अगर कुछ करना है तो यह क्रिया आप भी करेंगे जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और आप हमेशा सदुपयोग करें। किसी भी कार्य का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे परिणाम अच्छा निकले वही कार्य आप करें। आज हम इसमें इस प्रकार की क्रिया बताएंगे कि तंत्र और मंत्र दोनों हैं, इसमें आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यह सरल क्रिया है और सरल क्रिया को करने के लिए आपको गुप्त का ध्यान रखना है कि सारा कार्य आपको गुप्त करना है। मित्रों, यह विश्वधर्मा चैनल है और आपके मतलब की और आपके लाभकारी वीडियो इस पे हमेशा डाली जाती हैं। और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो हमेशा की तरह आप प्रयोग करें, क्योंकि प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है, परंतु सिद्ध करने में कठिनाई होती है। अभी हमने यह वीडियो भी डाली है और आपको यह भी हम बता रहे हैं कि दिसंबर मास जा रहा है और जनवरी मास में पुष्य नक्षत्र आएगा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जो आपको सिद्धि प्रदान करेगा, और वह पुष्य नक्षत्र में आप करें। आप करेंगे शाम को कर लीजिए और सुबह करना है तो सुबह कर लीजिए। 11 माला का प्रयोग आप करें, जाप कर लें, थोड़ा हो सके तो हवन भी कर दें। अधिकांश मंत्रों में शक्ति पुष्य नक्षत्र में जाप करने से और हवन करने से प्राप्त होती है। आप किसी भी मंत्र को ले लीजिए, वह आपका उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार आप उसे सिद्धि प्राप्त करेंगे। यानी सिद्धि उस मंत्र की होना चाहिए और फिर उसका कार्य करना चाहिए जो उसके साथ क्रिया बताई जाती है। इसमें भी वही बात है। यह एक वशीकरण मंत्र है और इसकी क्रिया भी आपको पूरे मनोयोग से, सादगी से, संजीदगी से, गुप्त तरीके से करना है। आपको यह केवल महिलाओं को आकर्षित, सम्मोहित करने के लिए विधि अधिक कारीगर करती है। और आपने देखा होगा पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में अलग अलग भावनाएं होती हैं, क्यों कि यह ऊपर वाले ने यानी विधि ने अलग ही प्रकार का बनाया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और शमशान में उसे ले जाते हैं और ले जाने वाले व्यक्ति वहां जब पहुंच देते हैं शमशान में और उसे जलाते हैं तो उनके मन में एक विरक्ति पैदा हो जाती है। भाव इतना हो जाता है कि सबको एक दिन यही आना है और सब इसी दो मुट्ठी राख में मिल जाएंगे। यह मनुष्यों की है, स्त्रियों की नहीं। स्त्रियों की भावनाएं कब बदलती हैं या कब उन्हें विरक्ति होती है, यह आप सोचिए और समझिए। जब स्त्री को पहला प्रसव होता है, पहले प्रसव के समय जो उसे कष्ट की अनुभूति होती है, उस समय उसके अंदर विरक्ति भाव पैदा होता है कि इससे तो मर जाना अच्छा है और इसके आगे अब मुझे कोई संतान पैदा नहीं करनी। परंतु मित्रों, जैसे रात्रि निकलती है और जैसे सूर्य उदय होता है, भावनाएं बदलने लगती है। सूर्य का प्रभाव हर प्राणी पर इतना तेजी से पड़ता है कि उसकी रात में सोची हुई, रात में
प्लानिंग की हुई सारी की सारी उलट जाती है, चेंज हो जाती है, और वह फिर इस संसार में घूमने लगता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, तू इसको ले ले, मैं इसको नहीं दूंगा। इस प्रकार के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसी समय से वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मीठा, सुंदर, सहानुभूति पूर्वक बोलता है तो उसके अंदर एक सम्मोहन शक्ति है, वशीकरण शक्ति है। और यदि कोई व्यक्ति अधिकांश चुप रहता है, शांत रहता है, सुनता जाता है, उसमें ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा होती है। आपको दोनों में से जो भी करना है वह कर सकते हैं। आज हम इसमें जो प्रयोग बता रहे हैं, इसमें शमशान की भूमि से किसी मुर्दे की राख लाना है। वह आप कभी भी ला सकते हैं, पर रविवार और शनिवार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इन तंत्र क्रियाओं में। आप रविवार को ले आइए। अब बात यह आती है कि अधिकांश लोग शमशान भूमि का नाम लेते हुए डर जाते हैं, परंतु वहां डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप यह सोचते हैं कि अकेले हम नहीं जा सकते या एकांत में नहीं जा सकते, तो जब कोई व्यक्ति मरता है तब आप चले जाइए और रुकिए, अंत तक रुकिए, और चुपके से बगैर टोके बगैर देखे वहां से थोड़ी राख लेकर किसी पुड़िया उड़िया में बांध लीजिए, मुंह को घुमाकर। मृत्यु होती है और उसका प्रभाव, उसमें एक विरक्ति वाला भाव रहता है। विरक्ति भाव रखने के लिए हमें वह राख क्यों चाहिए? क्योंकि जिसके ऊपर भी हम उसे प्रयोग करेंगे उसके अंदर एक विरक्ति भाव होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको उस स्त्री की बाएं पैर की मिट्टी उठाकर उसमें मिलाना है। फिर इस मंत्र का जाप करना है। धूल धूल तू थलकी रानी, जगमोहन सुन मोरी वाणी। जल से धुला आन पढ़ूं, तब पार्वती के वरदान धूल पढ़ दूं। अमुकी अंग आकर रहे फलाने संग, मेरी आन गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ना है और इसी से अभिमंत्रित करके उस भस्म को रख लें और ऊपर किसी भी सुंदरी के डालें तो वह आपके वश में रहेगी। पहले इसे सिद्ध कर लें, फिर इस मंत्र से इस राख को अभिमंत्रित करें। कम से कम 21 बार अभिमंत्रित करके फूंक मारें, और फिर जब किसी के ऊपर इसे डालना है, फेंकना है, तो बहुत कम मात्रा में, जैसे गेहूं के दाने के बराबर आप लेकर उसे डाल सकते हैं। डालेंगे उस समय इस मंत्र का मन ही मन आपको जाप करना है, तो वह स्त्री आपके वशीभूत होकर आपका मन चाहा कार्य करेगी। गलत प्रयोग से आप हमेशा बचें। ऐसा ना हो कि कोई विवाद में पड़ जाएं, मान सम्मान आपका धूमिल हो जाए या कोई समाज में प्रतिष्ठा आपकी गिर जाए। इन बातों का विशेष ध्यान रख के हमारी वीडियो को आप देखें। गुरु मंत्र नहीं लिया है तो गुरु मंत्र लेकर ही करें। अधिकांश तंत्र क्रियाओं में गुरु की आवश्यकता होती है। आज भी हमारे पास एक फोन आया था, बहुत दिन से वह कर रहा है पर उसने गुरु नहीं बनाया। गुरु बनाया शंकर जी को। हमने उसको यह बोला कि ईश्वर को कोई गुरु कैसे बना सकता है? जब ईश्वर को ही गुरु बना लेगा तो फिर ईश्वर इस संसार में कौन है? इसलिए मित्रों, आप किसी जो आपको अच्छा लगे आप उसे गुरु बनाइए, जो आपको कुछ सिखा सके, बता सके। केवल गुरु बनाने का मकसद यह नहीं है कि हमने तो बना लिया। बनाइए आप उसे जो आपको कुछ बताए। बहुत लोगों के गुरु हैं, किसी के ऊपर सिधार गए, किसी के नीचे ही है। 4 गुरु तो हमने बना लिए, 5वें की तैयारी है। हालांकि हम गए भी थे, हमारी मुलाकात नहीं हुई, परंतु मिलेगी। जब हमारा प्रयत्न चालू है तो मिलेगा। 4 गुरु हमारे इस दुनिया में नहीं है अभी। अब एक मुस्लिम गुरु भी है हमारा, और पंडित भी है, और कई तरह तरह के जो ज्ञानी पुरुष हैं। यहां जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता। यहां केवल गुरु का मतलब गुरु होता है। उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वह अपने विवेक से, और आप उसकी सेवा करेंगे तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और ये जो हमने वशीकरण डाला है,
आप इसको विधिवत करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप उसे बस में कर सकते हैं। आप सुखी रहें, हमेशा अच्छाई की ओर ध्यान करिए। संसार में बुराई तो अपने आप हो जाती है, बगैर करे हो जाती है। कभी कभी अच्छाई के साथ बुराई का भी समावेश आ जाता है, क्योंकि सामने वाले की समझ में कुछ और आने लगता है और आप कुछ और सोचते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर भी संयम आपको रखना होगा, तब इन क्रिया को करें। आपका, आपके घर परिवार का मंगल हो।